सिंह जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए और जैसे ही ये खबर बाहर आई, राजनीति में तूफान मच गया, खलबली मच और गई आरा मानो जिला तो। का तो कहावत है कि आरा जिला ठोक दिला किला, ये मैं नहीं कहता, ये पवन सिंह का गाना में कहता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल मचाने के लिए नमस्कार, एक T24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ब्यूटी। देखिए, पवन सिंह जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए और जैसे ही ये खबर बाहर आई, राजनीति में तूफान मच गया, खलबली मच गई मानो तो। उनकी पत्नी, ऐसे आप पवन सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि पहले कहाँ थी ज्योति सिंह, जैसे ही मैं राजनीति में कदम रखता हूँ, जैसे ही बीजेपी से मुझे मिलता है, उसके बाद ये बौखला गई हैं और इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रही हैं। तो लेकिन देखिए, जहां ज्योति सिंह का कहना भी सत्य है, कहीं ना कहीं पवन सिंह का भी कहना सत्य है। तो क्या है इन सारे मामलों पे आज हम बात करेंगे अपने सहयोगियों से। तो साहिल जी, देखा जाए तो जिस तरह से दोनों के बीच में विवाद तो पहले से भी चला आ रहा था, काफी दिनों से मामला दोनों का लंबित है, कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन अब जो ज्योति सिंह कदम उठाई हैं, उतरी हैं, अब इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा पवन सिंह को? देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, पता है बिहार में नहीं पूरे भारत में कभी आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे ना तो आपको आपसी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। फैमिली कोर्ट में कभी आप जाएंगे तो आपको आपसी रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा। और पवन सिंह, देखिए कहा था कि जिसका जितना नाम होता है ना वो आदमी उतना ही बदनाम होता है। अगर मान लीजिए कि आपका खूब नाम है तो आप कोई काम करते तो उसका अलग अलग पहलू निकाल निकाल कर लोग आपकी तारीफ करेंगे या लोग आपका मतलब कि क्रिटिसाइज करेंगे आप। अब बात रह गई पवन सिंह की, तो पवन सिंह ने कहा कि आप पहले से कहां थे। जी। तो बात यह भी है कि तो फिर आप कहां थे, आपको भी तो मामला सुलझा लेना चाहिए था ना। जी। ज्योति सिंह वही महिला है ना जो लोकसभा में आपके लिए वोट मांगने गई थी। जी। गए थे गांव गांव घर घर। जी। बहुत कम लोगों की बीवी मिलती है, स्टार लोगों की, जो घरे घरे वोट मांगे जाएगी। आपकी बीवी गई थी ना, सबके सामने आंचल फैलाई थी ना, और आज आप कह रहे हैं कि हमको राजनीति में बदनाम करने के लिए वो आ गई है। ज्योति सिंह कहती हैं कि हम इतना दिन चुप रहे क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम सहते रहे। देखिए, पवन सिंह की निजी जिंदगी पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बात स्पष्ट है कि कितने लोगों को आप गलत साबित करेंगे। देखिए साहिल जी, आपने एक जिक्र किया निजी जिंदगी का, तो अब ये दोनों का निजी मामला निजी रहा कहाँ? ये तो सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं अपने रिश्ते को। और देखिए, बात ऐसा है ना, बात ऐसा है कि अगर आपका रिश्ता कोर्ट तक पहुंच गया था, वो रिश्ता रिश्ता नहीं रह गया। पवन सिंह खुद इस बात को कहते हैं कि आप लड़ रही हैं हमसे केस कोर्ट में, आप कहती हैं कि हमसे बात कीजिए ये बंद कमरे में। तो फिर ये कैसे आप केस लड़िएगा या कैसे आप हमसे संबंध रखिएगा? संबंध रखने की बात आएगी तो आप कोर्ट चल जाइएगा। और जब कोर्ट की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमसे मुलाकात कीजिए, हमसे बात कीजिए। अब बात ऐसा है कि पिछली बार क्या हुआ कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद दोनों लोगों का पैचअप हो गया, दोनों लोग साथ में चुनाव लड़े, पवन सिंह हार गए हालांकि, उसके बाद फिर ये लोग अलग हो गए। बाद में जाकर के ये महिला आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि वो लड़कियों के साथ ऐसे करते थे। जैसे हो सकता है एक पत्नी है, दुख होता होगा इस चीज को लेकर के, अलग हो गई। लेकिन पता है इन दोनों को रिश्ते में कहना बहुत कुछ मुश्किल है। कौन सही है कौन गलत है मुश्किल है समझना, कि क्या ज्योति सिंह सही कह रही है कि क्या पवन सिंह। किसी एक तथ्य पर किसी को गलत ठहराना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इनका मामला कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, तब तक कुछ कहना भी ठीक नहीं रहेगा। अब ये कहती है कि हम मिलने गए तो आप हमसे मिलते नहीं है, जबकि उनके लोग कहते हैं कि 1.5 घंटे तक हम लोग बैठ करके बात किए हैं। फिर ये कहती है कि हमको पुलिस बुलवा लिए है पकड़ने के लिए। ये लोग कहते हैं कि जो है हमको बदनाम करने का साजिश है, ये हमको पहले से पता है, इसलिए हमने प्रशासन को खबर किया। तो ये क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन एक तो बात स्पष्ट है कि राजनीति में दोनों लोग छीछा लेकर करवा चुके हैं। राहुल जी, जिस तरह से देखा जाए कि सोशल मीडिया पे कमेंट की बौछारें आ रही है, लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ लोग पवन सिंह के सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कुछ लोग ज्योति सिंह के सपोर्ट में बोल रहे हैं। लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो जितनी आपकी तारीफें होंगी उतनी ही आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, बुराइयां, पैच। देखिए राहुल जी, राजनीति में अगर देखा जाए तो जितनी आपकी तारीफ होती है उतना ही बुराइयां भी होती है, और उससे इफेक्ट पड़ता है हमारे चुनाव पे, असर देता है। कि देखिए पवन सिंह का कहीं ना कहीं जो मामला चल रहा है ना, ये बीजेपी में काफी गहरा असर पड़ेगा इसका। एक गहरा असर तो पड़ेगा मैम। बिहार का बेटा है, वो भी आरा जिला का रहने वाला, और आरा जिला का तो कहावत है कि आरा जिला ठोक दिला किला, ये मैं नहीं कहता, ये पवन सिंह का गाना में कहता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल मचाने के लिए अगर पवन सिंह इसलिए वापस गए हैं बीजेपी में, कहीं ये कोर्ट का जो मामला चल रहा था, उनकी जो निजी मामला था अपनी वाइफ से लेकर,
तो इसलिए वापस गए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास पावर है, उनके पास सारा अगर है। देखा जाए तो ये अगर ज्योति सिंह का ये पब्लिक स्टंट जो कर रही है, राजनीतिक स्टंट जो खेल रही है, अगर पवन सिंह के साथ अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो जो पवन सिंह आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति में ही ये क्यों आई है, जब हम राजनीति में उतरे हैं तब इस समय क्यों आई है? क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पवन सिंह खुद ऐलान किए थे कि हमारी वाइफ भी आने वाले चुनाव में लड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हाँ देखिए, आपने जब कहा कि हमारी वाइफ भी चुनाव लड़ सकती है, तो देखिए पवन सिंह पर कई मामले चल रहे थे, समझे, जिसमें पवन सिंह गड़बड़ा ना जाए चुनाव लड़ने में। तो पवन सिंह ने अपने साथ साथ अपनी माँ का भी नॉमिनेशन करवाया था कि पवन सिंह अगर कानून उनका रोक दिया गया चुनाव लड़ने से तो उनकी माँ चुनाव लड़ जाएगी। लेकिन देखिए अब बात है ना कि इनका मामला कोर्ट तक जा चुका है। बात यहाँ तक आ गई कि सेटलमेंट की बात हो रही है, दोनों अलग होने की बात करते हैं। वो अपना एक रकम रखती है कि या तो हमको इतना दे दीजिए, हमेशा के लिए आपका गला हम छोड़ देंगे, और ये कहते हैं कि नहीं हम उतना कहाँ से देंगे भाई, हम इतना अमीर आदमी थोड़ी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि यदि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो ज्योति सिंह क्यों नहीं लड़ सकती है? बिहार में स्वतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र है, लोकतंत्र है पूरे हमारे देश में। और जब बात है कि जब ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं तो पवन सिंह समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि ज्योति सिंह ने समर्थन किया था? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका पावर खत्म हो जाएगा ना। वो कहते रहते हैं कि पावर ऐसे शुरू वाला बाबू जी पावर ऐसे से शुरू होता है। तो सुनिए, एक अगर बात पावर की है तो पवन सिंह ने कहा था कि समझने समझाने की बात चली गई, एक बार कोई व्यक्ति मेरा फोन नहीं उठाता तो दोबारा मैं जीवन भर उसको फोन नहीं करता। फिर बीजेपी में कैसे गए? दोबारा गए ना आखिर बीजेपी में, गए ना? पैर भी धरे। आरके सिंह गए कि नहीं? आरके पावर सिंह तो वहीं खत्म हो गया, आपका पावर तो आपका वहीं खत्म हो गया। तो फिर क्या कहने का मतलब क्या है कि पवन सिंह की जो पावर प्रॉपर्टी वो खत्म हो गई। पवन सिंह यदि भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो स्पष्ट रखिए कि भाजपा की छवि धूमिल होगी भाजपा की छवि धूमिल। पवन सिंह के गाने सुनिए ना आप, शरीर के एक अंग पे पीएचडी किए हुए हैं पवन सिंह। ओके ठीक है, जब पवन सिंह किए हुए हैं तो बाकी जो दो बैठे हुए हैं सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी, वो कौन सा अंग छोड़े हुए हैं? समझ लीजिए, वो वही व्यक्ति हैं जो हर बार कहीं मीडिया चैनल में बैठते हैं तो उनको भागना पड़ता है वहां से, समझे। उनको एक व्यक्ति हैं रवि किशन जी, वो तो हाथ जोड़ के कहे हैं कि हमको गलती हो गया है हमसे, वो गाना गा के हम गलती कर दिए हैं, अब हम हटवा भी नहीं सकते, सब तरह तरह जगह पे हमको अपलोड कर दिया है। दूसरी बात है, जब आप मनोज तिवारी की बात करें तो हमेशा कहते हैं कि अब हम उस दुनिया लाइफ से दूर हो चुके हैं, और हमेशा जो है इस चीज पर बयान देते हैं। जब भी आप टीवी डिबेट में देखिएगा तो मनोज तिवारी को कोई ना कोई सवाल में फंसते दिखेंगे, हकलाते हुए दिखेंगे। अभी एक उनका गाना लॉन्च हुआ है मनोज तिवारी का, आपने सुना होगा कि लड़की मुझ मुंडा खोजेली। ये गाना बहुत पुराना है, राहुल जी, पुराना इसका है फिर से पर रीमेक किया गया है। पुराना है पर नया वर्जन में अपडेट किया गया ना, तो वो तो कहते हैं कि इस तरह से बयानबाजी और गाना नहीं गाएंगे, अब सामाजिक गाना अब भोजपुरी की बात की जाए राहुल जी तो इतनी अश्लीलता है भोजपुरी में कि अब देखिए पर्सनली किसी पे आप टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हाँ हैं। पर्सनली नहीं कर रहे। उनका बयान जो आया था सोशल मीडिया पे चलते रहता है, तमाम जो मीडिया में कहते रहते हैं, हम उन पे कह रहे हैं। अब बात रहा पवन सिंह का, तो पवन सिंह की इतनी पॉपुलैरिटी है कि देखिए लोग उन्हें प्यार करते हैं, समर्थक बहुत ठीक है, काफी ज्यादा समर्थक ये हैं। कहना चाह रहा हूँ, है मानता हूँ, पर कहीं ना कहीं तो वो ज्योति सिंह के बयान से कहीं ना कहीं दरार तो डालेगा। जी, ज्योति सिंह के बयान से उनका कैरेक्टर थोड़ा सा धूमिल हो सकता है, बीच में जो उनकी छवि है वो तो खराब हो ही चुकी है। लोग देखिए, अब कमेंट देखिए जाकर सोशल मीडिया पे जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, उनकी बौछारें को देखिएगा, कमेंट के बौछारें को, तो लगेगा कि आप तो पवन सिंह गए काम से न, मतलब असर पड़ सकता है उनके वोट बैंक पे, बहुत असर पड़ेगा। बहुत। देखिए जब तक उनका मामला ये नहीं सुलझता है ना तब तक बहुत असर पड़ सकता है। और देखिए ना, एक बात समझ लीजिए कि यदि महिलाओं के समर्थन में लोग उतर देते फिर तो पवन सिंह गए। जी, महिलाओं के समर्थन में लोग उतर गए फिर पवन सिंह गए। देखिए साहिल जी, अगर इंसानियत से देखा जाए, आप अभी ऐसा कुछ नहीं पता लगा सकते हैं कि किसके अंदर क्या घुसा हुआ है, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे किसके अंदर क्या घुसा हुआ है, क्या चल रहा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि पवन सिंह को गलती इसलिए ठहराई जा रही है कि आपने अकेले एक के साथ ऐसा नहीं किया। पवन जी जी कई मामला आपने कई मामले आप पे चले हैं जिसमें आपने ऐसा किया है, और ये पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि आपने क्या किया है। और यही कारण है जब कहा था ना कि गांव में अगर किसी के ऊपर चोरी का शक हो जाता है ना, कहीं चोरी होगा तो पहले उसको पकड़ा जाएगा, तुम कहाँ थे। तो ये बड़ी बात है, देखना दिलचस्प होगा फिर राजनीति की बातें। लोगों को चाहिए कि देखिए हमारे सहयोगी जिस तरह से आप लोगों के सामने सारी बातों को साझा किया, लोगों को चाहिए कि इधर उधर की बातों पे ध्यान न दे, सोशल मीडिया पर ध्यान न दे, क्या चल रहा है उनका निजी मामला है, वो दोनों निपटे, और इस पे बीजेपी के पवन सिंह के राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और पवन सिंह कैसे निकलते हैं इस मुश्किल घड़ी से, आप भी ये देखने के लिए जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।